सो आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन से आई होप पता लग ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक किसके ऊपर होने वाला है। तो यार ये हम सबका फेवरेट वन एंड ओनली प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन जितना ओवर हाइप्ड है आई डोंट थिंक कि उतना वर्थ इट भी है जितना हमने ओवर हाइप बना चुके हैं कि यार सारी गेम ही प्राइस एक्शन की है। दो कैंडल देखी मेरे को पता लग जाएगा मार्केट कहाँ जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स है बड़े-बड़े या जो ये ट्रेडर वगैरह हैं जो प्रॉफिट दिखाते हैं वो ओरिजिनल होते फेक ना होते। तो देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट्स पे गेम नहीं है, चार्ट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है मार्केट्स में। बट चार्ट भी उनमें से एक बहुत अगर मैं कहूँ प्राइस एक्शन कहते हैं ना एंगेजमेंट इज़ द कंटेंट इज़ द किंग तो एंगेजमेंट इज़ द क्वीन जो हमारे ऑनलाइन इंस्टा वगैरह पे ऐसा कहा जाता है। तो सेम वैसे ही अगर प्राइस एक्शन अगर आप सीख रहे हैं, चार्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत कुछ पता लग जाएगा बट सब कुछ भी नहीं पता लगेगा। चार्ट से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगी, कहाँ एंटर हो, कहाँ एग्ज़िट हो, बट क्यों हो ये आपको चार्ट्स कभी नहीं बता सकता है। अब आज टाटा मोटर का शेयर ले रहे हैं, आपको कभी प्राइस एक्शन नहीं बता सकता कि वो क्यों बढ़ा, क्यों घटा या ऐसा क्या होगा टाटा मोटर के शेयर में, वो क्यों ऊपर जा रहा है लॉन्ग टर्म में, एक व्हाई क्यों का रीज़न प्राइस एक्शन नहीं देगा बट कब का रीज़न प्राइस एक्शन देगा, कब लूँ, कब बेचूँ, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू एग्ज़िट बट व्हाट टू बाय प्राइस एक्शन नहीं बता सकता, उसके लिए आपको फंडामेंटल जानना पड़ेगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे व्हेन टू बाय कब खरीदें, कब बेचें और कौन से लेवल्स होते हैं, क्या देखना चाहिए प्राइस एक्शंस में। तो सबसे पहला आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेड लेने में, इंडेक्स में या फिर स्टॉक में ट्रेड लेने में, तो अब चेक कीजिए कि यार एक यू कैन से कि वॉल्यूम कहाँ बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि मार्केट में वी ऑल नो कि प्राइस को ऑपरेट करता है ऑपरेटर। निफ्टी इतनी भागी है तो आपको क्या ही लगता है कि ये हमारे जैसा रिटेल जो मार्केट में फ्यू लैक्स या थोड़ा सा बड़ा फ्यू करोड़ में बैठा है वो इसकी क्या 3000 कंटेंट पॉइंट्स ले जाएगा मार्केट के ऊपर 3000 पॉइंट्स ऊपर। इट इज इम्पॉसिबल ना। सो हमने ये देखना है कि यार आखिर मार्केट में कौन एक्टिव है। ठीक है जी, कौन एक्टिव है ये हमें पता लग जाएगा कि ये शायद हो सकता है एफ आई बाइंग कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं सीएनबीसी वाले कह देंगे, यूट्यूब वाले कह देंगे प्राइस ऊपर जा रहा है जी, एफ आई आ रहे हैं, एफ आई बाइंग कर रहे हैं, एफ आई बाइंग कर रहे हैं। बट कहाँ बाइंग कर रहे हैं हम ये जान रहे हैं कि यार वो एफ आई जो बाइंग कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब मैं मानता हूँ आपकी बात, एफ आई बाइंग कर रहे हैं, बट मेरे को बताओ ना कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। दिस इज द रीजन या दिस इज द आंसर व्हिच आई वांट टू गेट फ्रॉम यू। तो आज हम ये सीखेंगे कि एफ आई कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और हम कैसे जज कर सकते हैं। तो एक वॉल्यूम जो हम सभी यूज करते हैं, मैं अभी निफ्टी फ्यूचर्स को लगा रहा हूँ नॉट द इंडेक्स। अब आप पूछेंगे क्यों फ्यूचर्स को लगा रहा हूँ, तो बिकॉज निफ्टी इंडेक्स में कभी ट्रेड नहीं होता। या तो आप निफ्टी के आप फ्यूचर ले सकते हैं या तो निफ्टी के आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, बट यू कांट ट्रेड इनटू दी दिस निफ्टी। निफ्टी कभी खरीदी बेची नहीं जाती। तो दिस इज द इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स। तो अगर मैं आपको निफ्टी फ्यूचर्स मैंने जो ग्राफ खोला इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ जज करने को, बताइए मेरे को एफ आई ने कहाँ पे एंटर हुए हैं, क्या बता सकते हैं आप? मैं तो नहीं बता सकता इतनी इजीली देख के कि किस प्राइस पे एफ एंटर हुए हैं, कहाँ पे एंटर हुए हैं एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो देखिए अगर थोड़ा सा मैं इसको पीछे करूं तो मेरे को दिखता है कि यहाँ पे निफ्टी ने एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था। यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, इफ यू विल नोटिस। तो यहाँ पे इस पैटर्न के बाद निफ्टी बहुत सुपर एंड बिलीव मी यहाँ से कुछ हमने बुलिश ट्रेड्स ली थी, तो अभी तक चल रही हैं बुलिश ट्रेड्स। सीरियसली ये अभी तक चल रही है क्योंकि हमारे ज्यादातर ट्रेड्स हेज होते हैं। तो या तो एक यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। मैं नहीं कहूंगा इस ब्रेकआउट की वजह से मार्केट ने रैली आया, डेफिनेटली नो। एंड एंड इफ यू डोंट यू वांट बिलीव दिस कि हमने हमारे स्टूडेंट ने इस दिन इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था एंड वी वर नॉट अवेयर कि अगले दिन इलेक्शंस भी हैं। ठीक है, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इलेक्शंस हैं फलाना ये वो। काफी लोग कहेंगे कि आपने गलती की है कि, बट हमने इस ब्रेकआउट पे यहाँ ट्रेड लिया एंड काफी अच्छा ये ब्रेकआउट रहा। 24 वाली चीज हमने 90 में बेची थी एंड वो खैर गई 500 600 तक भी गई। बट आई आई वांट सेइंग कि हमने पूरा कैप्चर किया, हमने 90 90 95 के आसपास सौदा खत्म कर दिया था। तो यार हमने यही सीखना है कि यार कहाँ से एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ है पहले। तो मेरे को दिखता है कि यहाँ से बड़ा सही लेवल था जहाँ से एक बड़ी अच्छी रैली आई मार्केट में, बहुत सही लेवल था। तो इस सही लेवल को देखने के लिए मैं टूल यूज करूंगा, दैट टूल नेम इज फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। मैं देखूं तो यहां से मार्केट में रैली आई और यहां तक मार्केट में रैली आई। ठीक है जी, यहां से लेके मार्केट में यहां तक रैली आई है। अब इस रैली का अब ये बीच बीच में आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है क्या नहीं है। अगर आप देखेंगे ये ब्लू लाइन मैंने पहले मार्क की थी, अब मेरे जस्ट ब्लू लाइन के नीचे एक रेड लाइन भी एक्टिव हो गई, यहाँ पे एक रेड लाइन भी ड्रॉ हो गई। तो भी रेड लाइन क्या होता है, काफी लंबी ये लाइन है। दिस टेल्स अस कि इस प्राइस पे इस लेवल पे हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट हुआ।
अब आपने को देखने को मिला कि क्या धमाका हुआ उसके बाद। जब मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, इस वॉल्यूम के बाद मार्केट में जो बूम मिला यार, यू कांट इवन इमेजिन। सेम अगेन यहाँ पे फिर एक वॉल्यूम जोन आया मार्केट में, आप देख सकते हैं कैसे येलो लाइंस ब्लू लाइंस आगे बढ़ी, फिर वॉल्यूम जोन आया, मार्केट कंसोलिडेट हुई। अब जब कभी भी मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होगा तो मार्केट ने साइडवेज होना ही होना है, क्योंकि वॉल्यूम कभी नहीं बता रहा कि बायर्स हैं या सेलर्स हैं। अगर वॉल्यूम बताने लग जाए तो गेम खत्म ही होगी वहां पे, हर एक प्रॉफिटेबल हो जाए, सारे इन्फ्लुएंसर्स पकड़े ना जाए कभी भी फेक प्रॉफिट्स के चक्कर में। वॉल्यूम कभी नहीं बताता बायर्स हैं या सेलर्स हैं, इट विल ओनली टेल्स कि हाँ जी ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे। अब तो वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस ऊपर जाता है देन इट शोज कि बायर्स हैं, अगर नहीं ऊपर जा रहा इट डजंट मीन कि वॉल्यूम में बायर्स भी हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, वॉल्यूम ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं, मतलब बायर्स भी थे और प्राइस ऊपर भी गया, तो सुपर स्ट्रॉन्ग। सेम यहाँ पे भी वॉल्यूम बायर्स ऊपर गया, तो ठीक है जी। अब यहाँ पे इस रेंज में अगर आप देखेंगे मार्केट में बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम आई इस दिन, ये रेड कैंडल वाले दिन यहाँ पे बड़ी सही वॉल्यूम आई यार। यहाँ पे मार्केट ने ये रेड कैंडल जब बनाया तो एक टाइम पे मेरे को भी लगा मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल आ सकता है, बट नहीं, मार्केट वाज सुपर एक्सट्रीमली बुलिश। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करें, ये वॉल्यूम ने फंसाया नहीं, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम आया फिर मार्केट भागा, तो आपको पता लगा कि आपको कैसे अब वॉल्यूम्स के थ्रू जज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ देखा, यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम आया फिर प्राइस सीधा ऊपर बूम बूम देखने को मिला हमें मार्केट में। तो इन दिस वे यू कैन जज कि यार मार्केट का ट्रेंड क्या ओवरऑल। ये जो चीज मैंने आपको बताया, इस इंडिकेटर का नाम है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसको हमने स्विंग के लोएस्ट पॉइंट से लेके जो स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक लगाना है। मैं यहाँ पे मेजरमेंट टूल्स में गया, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, लो से लेके मैं हाई तक इसको अप्लाई कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बड़ा सही वॉल्यूम आया है। इस वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में बूम 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 बूम, मार्केट फिर अच्छा रैली सुपर बुल रन चला मार्केट में। तो आपको पता लगा कि वॉल्यूम कैसे काम एक्टिवली रोल प्ले करते हैं इन स्टॉक मार्केट। तो मार्केट में सबसे बड़ा हाथ ही वॉल्यूम का। जिस दिन आपको वॉल्यूम पता लग गया ना, वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं, तो आप इजीली प्राइस को समझ पाएंगे। एक वॉल्यूम के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके थ्रू आपको इजीली पता लग जाएगा वॉल्यूम्स के बारे में। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है। सबसे पहले हमने ये देखा, फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव स्टडीड, कि वॉल्यूम कहाँ पे आया, वॉल्यूम के साथ प्राइस में क्या इफेक्ट है। अगर तो वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है इट मींस मार्केट बुलिश ट्रेंड में। अब बुलिश ट्रेंड में मैं नहीं कहूंगा मार्केट ऊपर जा रही है तो उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब इसके एग्जांपल आपको अगर सिंपल लैंग्वेज कहे तो एक नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, है ना। ये अब यहाँ पे बस नाइफ उड़ रही है, उसको भी पकड़ेंगे तब भी आपका हाथ कटने का चांसेस बहुत है, क्योंकि वी कांट से मार्केट कहाँ से गिर जाएगी, कहाँ से क्या रिजेक्शन आ जाएगा मार्केट में। बट या वन थिंग इज श्योर, जब यहाँ से अगर आप कहीं एंटर हो गए तो अच्छी आपने बॉटम फिशिंग की। मैं नहीं कहता यहाँ पे एंटर होंगे, हम बीच में एंटर होंगे। क्यों, रीजन है मेरे पास, यहाँ वॉल्यूम बड़ा सही था। अगर ये वॉल्यूम एंटर हो गए तो अच्छा बुल रन है, ठीक है जी। मैंने देख लिया वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, इट मींस मार्केट ट्रेंड बुलिश है। अब मैंने देखना इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट के कहाँ कहाँ है, कि कहाँ कहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रही है पुल बैक लेके रिवर्सल ले सकती है। मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ रिवर्सल ट्रेड्स में या फिर रीटेस्ट ट्रेड में rather देन ब्रेकआउट ट्रेड में। तो अगर मैं आपको निफ्टी ग्राफ खोल रहा हूँ, निफ्टी इंडेक्स खोल रहा हूँ मैं, फॉर दैट मैं एक दिन पे तो नहीं देख पाऊंगा, बट हाँ एक दिन पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जरूर मार्क कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल्स किसको कहा जाता है प्राइस एक्शन में, एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट एक ऐसा लेवल, ऐसा प्राइस जहां से स्टॉक बार 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 ऊपर को उठ रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से स्टॉक नीचे आ रहा है। सपोज कीजिए एक लेवल है 100, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस है, और एक है यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस है। तो जिस भी लेवल से स्टॉक बार 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 ऊपर उठ रहा होता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, एंड जिस लेवल से बार बार नीचे आ रहा होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये पता लग गया। तो सबसे पहला स्टेप मैं दोबारा एक बार आपको बताता हूँ। जब कभी भी मार्केट में सौदा लेना है, ट्रेड लेना है, तो यू मस्ट चेक कि मार्केट में वॉल्यूम कहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो निफ्टी में यहां से एक ट्रेंड आया, वॉल्यूम को देखने के लिए मैं टूल बताया आपको, फिक्स्ड रेंज, यहां से ट्रेंड आया यहां तक गया। तो इस ट्रेंड का अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो दिस वाज द प्राइस जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट हुआ, यहां से बुल रन आया। उसके बाद मैं सेकंड चीज क्या देखूंगा, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, डेली ग्राफ भी, आई विल चेक इट ऑन डेली ग्राफ ओनली, मतलब वन डे टाइम फ्रेम पे। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देखूं तो निफ्टी का ट्रेंड लाजवाब सुपर बुलिश है। अगर बुलिश मार्केट की खासियत क्या है, मार्केट को उठाने वाले कई सारे पॉइंट्स है। हम सभी को पता है ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर को जाती है। तो सेम ऐसे ही मार्केट को उठाने वाले कई सारे पॉइंट्स है मार्केट में अवेलेबल हैं।
तो हमने जो दिखता है हम उसको ही क्यों ना देखें, रादर कि जो नहीं दिखता उस पे फोकस करें। तो मेरे को दिखता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, कोई डिप भी मिलता है तो ये शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेलिंग के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, जो कोई भी मार्केट में आपको डिप मिल रहा है, हल्का-फुल्का डिप मिलता है, इस बुलिश मार्केट में ज़रूर लीजिए। अब हमारी गलती क्या होती है मार्केट में? हम हमेशा ब्रेकआउट्स पे भागते हैं। आप अपना पीएनएल खोल के देखिए या ट्रेड बुक खोल के देखिए, आपको पता लगेगा कि ज़्यादातर लॉसेस आपने मार्केट में क्यों खाए हैं? बिकॉज़ आप ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं। अब मार्केट में 80% ब्रेकआउट तो फेल होते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग है, बुलिश होगी नहीं ऐसी जैसी अभी है, तो इलेक्शंस है तो हो रही है। तो कभी भी नेवर एवर इन मार्केट ट्राई टू टेक अ ब्रेकआउट। हाँ, लीजिए कभी-कभी ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया सपोज़, लिया भी था हमने स्टूडेंट्स ने, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लीजिए, ये समझ आता है लेना कि यार वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है। बट हर जगह ब्रेकआउट ट्रेड लेना, दैट्स नॉट मेक अ सेंस टू अस। तो आई विल नॉट सजेस्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड अनलेस एंड अंटिल यू आर परफेक्ट इनटू अ प्राइस एक्शन। तो ठीक है, ये आपको पता लगा कि सेकंड चीज हमने क्या नोटिस करनी है ब्रेक मार्केट्स में। थर्ड थिंग, मैं 15 मिनट पे आ गया, अब हम सीखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल कैसे मार्क करें और मार्केट को देख के कैसे जज करें। तो अगर मैं देखूं मार्केट में ये लेवल है, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, नीचे आती है फिर ऊपर, नीचे आती है फिर ऊपर, नीचे ऊपर भी नहीं टिक रही है, नीचे भी नहीं जा रही है। तो इसका क्या मतलब है यार मार्केट में? ऊपर मतलब इट टेल्स कि मार्केट ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही। प्रॉब्लम हो रही है मार्केट सस्टेन करने में। प्राइस बिहेवियर क्या कर रहा है हमारा? प्राइस बिहेवियर ये कहता है कि मार्केट ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही, दैट्स व्हाई ऊपर नहीं जा पा रही ना। सपोर्ट है, सपोर्ट का काम है प्राइस को ऊपर पंप करना, बट प्राइस इज नॉट एबल टू पंप अपसाइड। आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज चांसेस कि ये सपोर्ट टूट भी सकता है। अब मैं नहीं कहता 100% श्योर है, बट ये सपोर्ट टूट भी सकता है। तो क्या हम बेरिश ट्रेड लेंगे? एब्सोल्युटली नो। अनलेस एंड अंटिल यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर, आपको बेरिश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? मान लीजिए ये सपोर्ट टूट भी गया, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं है मार्केट में अगला, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब अगली बार मार्केट यहीं से सपोर्ट लेगी, तो यहाँ से फिर पुल बैक आ सकता है मार्केट में, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया, यहाँ से पुल बैक आ सकता है मार्केट में। तो पोजिशनल ट्रेडर तो काम कर ही नहीं सकता। जिसने पोजिशनल बेट लेने हैं फॉर अ टाइम बीइंग, लंबे टाइम के लिए, वो तो काम कर ही नहीं सकता ना मार्केट में कि यार मार्केट टूट रही है, सपोर्ट तोड़ा तो मैं बेरिश ट्रेड लूं। एब्सोल्युटली नो। वेट कीजिए, डिप आती है, अच्छी बुल बैक है तो बाइंग कीजिए वहां पे रिजेक्शन कैंडल पे। एंड देखिए, मैं फिर से एक बात कहूंगा, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, बिजनेस में कभी फॉर्मूला नहीं होता है। तो लोग सिखाते हैं कि यार इस रिस्क रिवॉर्ड पे फॉर्मूले पे काम करो, इस फॉर्मूले पे काम करो, इस फॉर्मूले पे काम करो। बिजनेस देयर इज नो सच फॉर्मूला। कभी छोटा प्रॉफिट होगा, कभी बड़ा प्रॉफिट होगा, कभी छोटा लॉसेस भी होंगे, बट एक चीज जो नहीं होनी चाहिए, बड़े लॉसेस नहीं होने चाहिए। बिजनेसमैन की खासियत होती है, कभी सौदे को बड़े लॉसेस में नहीं निकालता है, ऐसा सौदा करेगा ही नहीं जहाँ पे उसको प्रॉफिट नहीं दिख रहा हो। तो वही सौदे लीजिए जो दिखता हो। अब अगर अभी सर्दियों का टाइम है, मैं कॉटन कपड़े बेचूं तो ये मेरी बेवकूफी है। अभी वुलन चलेंगे तो सेम ऐसा मार्केट में भी है। मार्केट बुलिश दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे बेरिश सौदा लूं, ये मेरी बेवकूफी है। यहाँ पे ट्राई कीजिए, मार्केट नीचे आती है, डिप मिलता है तो खरीदारी कीजिए। ये सेकंड चीज आपने देखनी है प्राइस एक्शन में। तो ये दो चीज आपने देखना शुरू कीजिए कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है, वॉल्यूम कहाँ पे है और कहाँ पे डिप में है, तो खरीदारी कर सकते हैं आप। धीरे धीरे मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो मैंने भी एक चीज सोची कि यार प्राइस एक्शन की जो हमारी सीरीज है, इसको आगे कंटिन्यू करूंगा फॉर टाइमिंग, लंबे टाइम के लिए। तो इस सीरीज को जरूर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जैसे मैंने ऑप्शन सीरीज पीछे चलाई थी, तो सेम वैसे एक प्राइस एक्शन की भी सीरीज होगी। इसमें आपको सारे प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत लंबी होगी तो बोरिंग भी हो जाती है। सो आई वांट एवरीवन शुड पे अटेंशन, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। काफी कुछ अलग हटके होगा। मुझे नहीं पता क्वालिटी ऑफ वीडियो कैसी होगी कैसी नहीं होगी, आई मीन टू से वीडियो क्वालिटी फॉर दैट, बट जो आपको कंटेंट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, सीरीज को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा वॉल्यूम को और ट्रेंड्स के थ्रू कैसे आप प्राइस को जज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपके हर डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and for further updates do subscribe to our channel. Thank you.